मित्रों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, लोगों का विचार कैसे होगा, जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। यह सब महाभारत काल में ही बताया जा चुका था। मित्रों, आध्यात्मिक पंडा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत काल में पांचों पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और कहा कि वन में जो कुछ भी तुम देखोगे मुझे आकर विस्तार से बताना। पांचों पांडव भाई वन में जाकर वापस आए। युधिष्ठिर महाराज ने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वह आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया, कलयुग में कुछ ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से जनता का शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों पर इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बनता है तो सब उसके दर्शन करेंगे और यदि स्वयं का पुत्र साधु बनेगा तो वे दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और इसी कारण से बच्चों का जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाइयाँ लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। तब इस पर भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, पर उनकी मनसा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, परंतु उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों की संपत्ति को छीनने में आतुर रहेंगे। कलयुग में वास्तविक संत तो कोई कोई ही होंगे। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका जीवन पतन होगा और इस पतन में धन और सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असमर्थ होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि नाम का कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगा। सहदेव ने वन में भ्रमण करते समय अनेकों कुओं को देखा जिसमें केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे ज़्यादा गहरा था। इस दृश्य के बारे में उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुत से धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता के लिए उनमें कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, मदिरा पान के लिए, मांस भक्षण के लिए धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। मित्रों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए थे, जो कि आज भी सत्य घटित हो रहे हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।